वक्त हम क्राइसेंथेमम की पनीरी लगा रहे हैं मियाँ अब्दुल रऊफ़ ग्रीन फार्म पर। और इसकी पनीरी लगाने का तरीक़ाकार यह है कि सबसे पहले हम जब भी कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो हम सबसे पहले सॉइल की पीएच चेक करते हैं। सॉइल की पीएच एनालिसिस के बाद इसके हमने प्रॉपर बेड्स तैयार किए हैं। इसमें हमने ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ की है क्योंकि जो क्राइसेंथेमम है उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने क्रॉप सपोर्टिंग नेट लगाई है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि क्राइसेंथेमम की जो कट फ्लावर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमें स्टिक्स की जो लंबाई है वो एक ख़ास हद तक चाहिए होती है और उसको स्ट्रेट रखना होता है। तो इससे हमें क्रॉप सपोर्टिंग नेट से हमें ये फ़ायदा है कि जो स्टिक्स हैं वो स्ट्रेट रहती हैं और इसके साथ साथ जो हम पनीरी लगा रहे हैं ये एक प्रॉपर प्रिसाइज डिस्टेंस के साथ 6 to 6 इंच के डिस्टेंस पे ये इस वक्त पनीरी लगी हुई है, जो एक रिक्वायरमेंट है इस पनीरी की। तो अभी ये जुलाई का एंड है, इस वक्त हमने ये पनीरी लगाई है और ये तकरीबन नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर में ये अपनी फ्लावरिंग पे आएंगे और ये इंशाल्लाह फिर मार्केटेबल उस स्टेज तक 3-4 महीने के बाद ये पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी हमने आपको ये बताया कि क्राइसेंथेमम की प्लांटेशन किस टाइम में होती है, किस सीज़न में होती है और कैसे लगाई जाती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें प्रॉफिट कितना है और इसमें ख़र्चा कितना है और फिर इसका आउटपुट क्या है। तो मैं आपको इसकी ये डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले तो इसकी जो लैंड प्रिपरेशन है और प्लस जो है आपने ऑर्गेनिक मैन्योर डालना है तो वो एक कनाल पे इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है, वो आपसे 10 से 15 हज़ार में वो आप कर लेते हैं। इसके बाद क्रॉप सपोर्टिंग नेट हम लगाते हैं तो एक कनाल में तकरीबन आपकी 2 से 3 हज़ार में क्रॉप सपोर्टिंग नेट आ जाती है, वो लग जाती है। जो इसका एक्चुअल इनपुट कास्ट है हमारे पर वो इम्पोर्टेड प्लांट्स की है। जो इसकी एक पनीरी है वो हम अगर हम एक कनाल में देखें तो एक कनाल में 8 से 10 हज़ार पौधे आते हैं। तो 8 से 10 हज़ार पौधे जो हैं वो तकरीबन 4 लाख तक हमें तकरीबन उसकी कास्ट पड़ती है। तो आप यूँ समझ लें कि एक कनाल में 4.5 लाख का इसका इनिशियल ख़र्चा है। अब हम आते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। अगर मार्केट के हम देखें कि मार्केट में फ्लावर्स के जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन हम मिनिमम रेट्स पे भी जाएं, अगर 70 रुपये पे भी जाएं तो आप ये देखें कि 10,000 प्लांट से हमें इसका आउटपुट जो है वो 7 लाख मिलता है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हम 4 लाख पनीरी पे लगाते हैं वो सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक पेरिनियल प्लांट है जिसको सादा ज़बान में कहें कि ये साल हर साल चलने वाला प्लांट है। तो ये हम एक दफ़ा इसके जब पौधे ख़रीद लेते हैं तो अगले साल हमें इसके पौधे नहीं ख़रीदने पड़ते, बल्कि अगले साल यही पौधे हमारे मदर प्लांट्स बनते हैं और इनसे हम फर्दर 10,000 से अगर हम चाहें तो हम 1 लाख पौधा भी खुद दोबारा तैयार कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम भी जाएं कि हम 10,000 से सिर्फ 50,000 पौधे बना रहे हैं तो आप ये देखें कि अगले साल आप 50,000 के साथ अगर कैलकुलेशन 70 रुपये की कर लें तो ये तकरीबन अगले साल आपका 35 लाख रुपए है। तो ये आप यूँ समझें कि जो इनिशियल आपकी एक कास्ट थी 4.5 लाख की, उसने पहले साल आपको 7 लाख रुपए आउटपुट दिए और दूसरे साल आपको 35 से 50 लाख वो आउटपुट दे सकता है। फिर हम ये करते हैं कि हम 5 से 6 कनाल के एरिया पे इसकी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसी तरह ये एक साइकिल है, ये एक पूरा प्लांट साइकिल है। तो ये साल साल हम नई पनीरियाँ बना सकते हैं और वो पनीरियाँ हम दोबारा खुद कट फ्लावर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं कि हम नर्सरीज वालों को भी दे सकते हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं तो हम उनको भी सप्लाई कर सकते हैं ताकि वो भी इम्पोर्टेड प्लांट्स ग्रो करें और कट फ्लावर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि हमारे पास इतनी क्वांटिटी में फ्लावर्स हों कि हम इनको प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर सकें।